अस्सलामुअलैकुम बखैर अली तासटोल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। देखिए ना टाइम कैसे भाग रहा है। आज है खैर से 18th रोजा। ऑनेस्टली मैं यही सोच रही थी और देख रही थी कि टाइम कैसे भागा जा रहा है। मैं थोड़ी गिल्टी भी हूँ, लेकिन फिर मैंने इस पे पूरा बयान पढ़ा है तो थोड़ी तसल्ली हुई है। दिस इज़ द फर्स्ट रमज़ान जिसमें मैं कुरान पाक शुरू नहीं कर पाई, और शुरू करना चाहती थी, मैं अपना कंटिन्यू करना चाहती थी। मैंने प्रेगनेंसी में माशाल्लाह 2 कुरान पाक कंप्लीट किए थे, और जो थर्ड मैंने स्टार्ट किया था वो 15th पारा तक मैंने पढ़ा था और आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था इस बार मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं था। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, खैर खैरियत हुई, तो इंशाल्लाह जो ही नूरे थोड़ी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी तो मैं अपना कुरान पाक कंटिन्यू करूँगी। मैं सिर्फ रमज़ान में कुरान पाक नहीं पढ़ती, मेरी डेली की रूटीन होती थी। जब से मेरी नानी अम्मी की डेथ हुई थी उस दिन से लेके अब तक मैं डेली कुरान पाक पढ़ती हूँ। पहले टाइम होता था तो ज़्यादा पढ़ पाती थी, अभी नूरे की वजह से बहुत कम पढ़ पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी नानी की जब डेथ हुई थी तब हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोग मिल के कुरान पाक पढ़ते थे और डेली कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सिपारे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी लड़कियां ख़वातीन हम लोग ट्रैक पे रहते थे। और उसी ग्रुप में हम लोग अपनी डोनेशंस कलेक्ट करते थे, जितने ज़रूरतमंद होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब भी वो ग्रुप है लेकिन वो एक्टिव नहीं है क्योंकि नूरे के बाद मैं इनएक्टिव हो गई हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेक अमल करने वालों में से बनाए, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज सबसे पहले अपनी सहरी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज काफ़ी दिन बाद सबके साथ बैठ के इफ्तारी इतनी नींद में हूँ कि दिमाग खराब हो गया। सहरी कर रही हूँ और महंगे वाला सॉसेज खा रही हूँ, अपने हिस्से का आखिरी जो बचा था। इस हिर्स में तो मैंने सहरी की है। बहुत पेनफुल है, पता नहीं कब सही हुआ। आज हमारा लास्ट डे होने वाला था रावलपिंडी में, लेकिन जब मामा ने मेरा पपी फेस देखा तो मामा ने कहा चलो क्या याद रखूंगी, तुम्हारी खातिर एक दिन और रुक जाते हैं। एक दिन रुकूं या 2 दिन रुकूं, जाना तो वापस खैर से है ही। बाय द वे काफी लोग पूछ रहे हैं सैलून कब ओपन होगा, तो सैलून ओपन है। आफ्टर 15th रमजान सैलून ओपन हो जाता है। ईद अपने परायों के साथ मनाने में मज़ा आता है। आई नो, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करती हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं कोहाट में, मेरे इन लॉज हैं कोहाट में, लेकिन ये नूरे की फर्स्ट ईद है ना। आई हैव अ लिटिल फैमिली ऑफ माई ओन। मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे मौका मिले कि मैं अपनी लिटिल फैमिली के साथ ईद मनाऊँ रावलपिंडी में। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर मनाऊंगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं नूरे को यहाँ का बाजार दिखा सकूँ, नूरे को ड्रेसअप कर सकूँ, चांद रात में नूरे के साथ फिर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम कोहाट में नहीं कर सकते। बस आप मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरा बिजनेस यहाँ पे सेट हो जाए और मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ अपनी छोटी फैमिली के साथ। वैसे कितना वियर्ड है ना कि पहले आपके माँ बाप और फिर बहन भाई आपकी फर्स्ट फैमिली होते हैं, और फिर शादी के बाद, बच्चे के बाद आपकी फर्स्ट फैमिली आपके हस्बैंड और आपके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आई एम श्योर आप समझ सकेंगे, क्योंकि मैं कभी भी ईद के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती थी किसी चीज़ के लिए, लेकिन अब मेरा इतना दिल करता है कि मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट जितना करती थी उससे भी बढ़ के सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि मेरी बेटी सेलिब्रेट करे, मेरी बेटी खुश हो, मेरी बेटी ड्रेसअप हो, सब कुछ मेरी बेटी के लिए हो। आज कुछ खास नहीं है घर में करने को, तो जल्दी से बाहर जाने की तैयारी पकड़ते हैं, क्योंकि एंजॉय भी तो करना है ना और अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट करनी है। इसकी बेटी को देखें जैसे उसमें रशिया में तो मामा नहाई है ना, का क्या मतलब है? क्यों उसमें जून जुलाई की गर्मी में नहला के तुम उसको टोपी अगर उसको जुकाम लगा आप जिम्मेदार हो, ठीक है? सही है, ठीक है, मैं उतार रही हूँ उसकी टोपी। ठीक है, उतार, कपड़े भी उतार दो, ऐसे करो, सब कुछ उतार दो, लेकिन जुकाम लगा तो आप जिम्मेदार हो।
अब हम जा के दे रहे हैं। आज तो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे है ना। कि हम किधर जा रहे हैं। कितने जाने हैं पता? बस इतनी एक्टिंग नहीं करो, बताओ किधर जा रहे हैं। उधर पहुंच के पता चलेगा ना, एक सरप्राइज देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, चलो ठीक है। मुझे इस चीज का था नहीं था पता। पापा ये कौन सी न्यूज सुन रहे हो? मुल्क की बर्बादी के हालात की। हाँ पापा, हो सकता है कि ये इनको धकेलने का एक रास्ता हो। जाओ बहुत तंग किया तुमने। शुक्रिया मुझे ये कामरान यूसुफ साहब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत चाहती तो आवाम को न्यूज से पापा क्या हो जाएगा? टेंशन और डिप्रेशन और बढ़ जाएगी। ये हालात है। नॉलेज वैसे लेनी चाहिए लाइफ में। क्या फायदा नॉलेज लेने का? सही कह रही हो ना मामा, बिल्कुल टेंशन होनी हो जाती है इंसान को। इंसान हर एक चीज के लिए रेडी होना चाहिए। कमेंट्स आपने दुआ में याद रखना है। I don't agree with this. फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज़ में बता रहे कि पेट्रोल के ये मसला है, तो फिर हम लोग ख्याल कर रहे हैं ना पहले से। मुझे ये नहीं समझ। मामा मेरी बात सुनो, मामा मेरी बात सुनो। कहते हैं कि पाकिस्तान रिजर्व पे चल रहे, पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, यही बात थी। तो फिर अचानक से पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से पेट्रोल कहाँ से पैदा हो गया? हाँ। ये सारी गेम हमारे साथ जुल्म करने की है, बस महंगाई से मारने की, और कुछ नहीं। ये रमजान देखो और इनका ये हालात देखो। अब मेरा KFC देखो तो माई गेम्स पे, क्योंकि फातिमा शरोज के लिए सरप्राइज दे रही है। बर्थडे उसकी अप्रैल में है, लेकिन अभी से आई गेस उसको गिफ्ट दे रही है, क्योंकि कोई नई गेम आई हुई है और शरोज को वो लेनी है। तो फातिमा कह रही है कि यही सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। नहीं, हम दरअसल आए थे। नहीं, दरअसल हम आए थे, लेकिन आपकी शॉप बंद है। आपके रेगुलर कस्टमर है शरोज खान केडी के। 11 से लेट हो गए थे। जी, 11 से लेट हो गए थे। आजकल 11 बजे तक बैठे, लेकिन अगर कोई कस्टमर हो तो 12 तक भी चले। कोशिश करूँगा रीस्टॉक कर दूँ एक बार। नहीं, हम यहाँ से है नहीं ना, हमें जाना है कल। अगर पॉसिबल है तो मंगवा लेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं आ सकते। बाहर बड़ा कोई वो चले जंग के, वैसे ही वो एयरपोर्ट बंद है दुबई वगैरह से, वैसे ही सामान नहीं आता कुछ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ फातिमा? कॉल कर तो लो उसको एक दफा। नहीं, कहते थे आज शाम तक पूछो या कल तक पूछ लो कि बहुत मुश्किल से मतलब स्टॉक ढूंढ रहे हैं ना। तो फिर मैंने कहा कल तक कोशिश कर लिया, अगर आ जाए वो ना लो, गिफ्ट करना तो गिफ्ट कार्ड ले लो, इसमें क्या करते? मुझे पता है, बस पढ़ा रहना। तुम खेलोगी तो मैं खेलूंगी, मैं मेरे बाद फिर वासिफ खेल लेगा। कल तक देखते हैं। जिस गेम के लिए आए थे भाई, वो गेम नहीं है इधर, आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि बहुत डिमांड है। मुझे तो इतना नहीं पता इन गेम्स का, लेकिन जिनको पता होगा उनको पता है कि ये बड़ी वायरल, बड़ी ट्रेंडिंग गेम है, और वो भी 21,500 की गेम है। आजकल वो इतना लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो 28,000 और मेरे ख्याल में 25,000 और 21,000 इस तरह। उसमें बस कुछ लेवल्स एक्स्ट्रा दिए। इसे कहते हैं महंगे शौक। इफ्तारी के बाद हम लोग आए थे, मुझे लगा था सबसे ज़्यादा रश उस टाइम पे होती है, लेकिन ऑनेस्टली अभी भी कोई कम रश नहीं है। इतनी धूप, इतनी गर्मी, सबका रोज़ा, लेकिन स्टिल वेरी रश। हमें अपने साथ लाके मामा गायब हो गई है, मुझे लगता है अब शॉपिंग कर रही है। बाय द वे, मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे 0 साइज़ खुद से क्यों नहीं मिलते। हम नहीं पापा, नहीं, हर जगह देखा था कल। हम लोग लाहौर गए थे, खैर उस वक्त तो मैं टीन एज में थी, लेकिन वहाँ पे क्या 0 साइज घुंघरू वाले खुस्से थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती।
काश हम लाहौर होते, मैं नूरे के लिए वो घुंघरू वाले खुद से ले लेती। अभी कोई गुजरा, उन्होंने सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी। मुझे याद आया कि जब नूरे पैदा हुई थी तो मामा ने मुझे बड़े प्यारे सिल्क के गाउन और शर्ट्स वगैरह गिफ्ट की थी। पता नहीं अभी मुझे सलाम भी करेंगे या नहीं हो, लेकिन अगर वो मुझे मिल गए तो मैं ईद पे वही पहन लूँगी, क्योंकि फिर कब पहनना है मैंने। अगर खुद शॉपिंग करनी थी तो मुझे क्यों लाई हो मामा? सुन ही नहीं रही, कैसे भाग रही है। उसके जवाब मैं दूं, हाँ। बच्चे संभालो। मामा कुछ कह रही हूँ मैं, अगर खुद शॉपिंग करनी थी तो मुझे किस खुशी में लाई थी? मैंने जवाब दिया आपकी तरफ से, बच्चे संभालो। देखो तुम्हारे लिए मैंने वाइट दुपट्टा और ये लोग पूछते हैं ना कि ये मैं दुपट्टे कहाँ से पहनती हूँ, ये इस तरह हम दुपट्टे लेते हैं राबी सेंटर से, यहाँ और से फिर खुद ये- ही लेस मैच करते हैं। मामा ने आज तो बाहर से ली है, शॉप से ली। लेकिन बाहर से मामा ने कभी ली नहीं है। देखो अच्छी पड़ी है, प्यारी है। अंदर नीचे से ऊपर अच्छी पड़ गई है। अच्छा हाँ। तो ऐसे ही हम नीचे बेसमेंट जाते हैं। ऐसे ही मेरी कर लगेगा। खैर है, हर किसी का अपना अपना नसीब। नूरे नानी के पीछे चली गई है, जिस चीज में नहीं जाना चाहिए। इतनी गर्मी और गर्मी है क्या पता। रखो, रोक दो ना बस इधर, इधर हमने रोको। सामने दुकानों पे जाना है। बेबी वाली शॉप पे जाना है। बेबी को बेस पसंद है। नूरे जाना चाह रही है वुमेन सीक्रेट पे, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी हैं वो खुद बच्चों की स्टिचिंग करती हैं कपड़े, और बड़े प्यारे होते हैं। आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा वैसा भी मत क्यों? आज हाँ जी। वैसे तुम किधर क्या कर रही हो? ओह अच्छा, मैं हूँ ये तो मुझे नजर नहीं आ रही फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे डमी इतनी मोटी नहीं है ना कि वो तुम हो। तो देखे ना वही जार। नूरे सिलेक्ट करो, नूरे अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करो मेरा पुत्र। क्या प्राइस क्या है? ये आपको मिलेंगे। इसमें स्लीवलेस है? बस 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 बस। वही जार। क्या है प्राइस तो ये है? बहुत प्यारा लाइबा। ये आपको मिलेगा 3000 का। हाय हाय खुदा की। आपसे तो लेके जाते हैं 3000 में, तो आपने कभी नहीं दिया हमें। हाँ इनसे स्टिचिंग देखिए मुश्किल से है ना, इंसान की ना किया करें। मैं आप ज्ञान के कितने लगता है नहीं हाँ ना, लोग बना रही कि लोग आए ना इधर। नहीं हाँ बना रही, वैसे ही बनाई थी। नहीं नहीं हम चैनल बता देते थे। हाँ आप देख लो, अभी भी खोल लो 2-3 हमारा। दिन बाद ये व्लॉग आए। हाँ आप नोट करो ना, आप देखा करो हमारे चैनल। ओके इधर आओ, इधर आओ। नंबर तब ना दो, फिर मैं इधर आओ, लाइव में बताओ। वीडियो बनाना ना ईद के बाद आके चौक की। हमने पहले भी बनाई थी आपकी। इधर आओ। नहीं प्रॉपर जैसे आके। ओहो, फातिमा की बड़ी सख्त बार्गेनिंग होती है। शॉपिंग करनी ना फातिमा के साथ आया करें। और फिर कम भी कर लेते हैं, मुझसे तो बार्गेनिंग होती ही नहीं है। शॉपिंग करने के बाद अभी इफ्तारी हंट पे निकल रहे हैं, कि थक गई हैं दोनों मेरी प्यारी सहेलियाँ फातिमा और मम्मा। तो मैंने कहा जरा देख लेते हैं। पर जलाल सन्स में देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। यही तो कह रही थी ना मैं उस थोड़ी गर्मी है। हाँ थोड़ी नहीं बहुत। अच्छा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो यही है। खैर हो जाएगा कल इंशाल्लाह। तुम मुझे मिल गई। अच्छा ओह मुझे तो मिल गई। सीधा करो इसको, सीधा करो ना। वेरी अनएथिकल था वो। पापा इनसे यहाँ पे ऑर्डर करना होता है क्या? हाँ यहाँ तो और है। फिर अब रेडीमेड चीज़ लेने आए हो ना? यही चीज़ें हैं बस। बस पापा, बाकी और जगह पे देख लेते हैं। ओ नूरे नॉट गुड फॉर यू। मज़ा नहीं आया, कुछ था नहीं। अब हम आए जमील स्वीट्स। हाँ सिंड्रेला वो मांग रही है। सेंड्रेला को हम सब खुद सेंड्रेला बना फिलहाल। चलो
We are back home. आज है जमील स्वीट्स के पकौड़े। दुनिया में कोई पकौड़ा हमारी तरह क्रंची नहीं होता। कसम से मामा के हाथ के दही भल्ले में हमेशा कहती हूँ बेस्ट है, लेकिन कभी कभी मैं खुद ही डाउट में हो जाती हूँ और इधर उधर की और ट्राई करना शुरू कर देती हूँ। अभी मैंने जमील स्वीट के दही भल्ले लिए, इतने बेकार हैं कसम से। मैं कहती हूँ मेरी अम्मी के हाथ के दही भल्ले वर्ल्ड बेस्ट है कसम से। एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें। रात हो गई है, बच्चे सो गए हैं, अभी हम फिर निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाके तो ये सब कुछ होना नहीं है। तो जब हमारे लास्ट कुछ दिन रह जाते हैं तो वी एंजॉय द फीस्ट। जितना मामा पे हंसते थे ना, उतना आहिस्ता आहिस्ता मामा बनते जा रहे हैं। वी ऑल्सो लव राबी सेंटर। दिल करते है राबी सेंटर में घर बना लूं। मामा किधर जा रहे हैं हम तुम लोगों को ने कहा है कि हमारे जूते नहीं हैं। वो तो हमको एक काफी दिनों से कह रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। तो बस अभी जो है ना, अभी सीधा पहले चप्पल की दुकान पे जाते हो या पहले मुझे उधर ले जाओ? इधर है निशात पे। स्टाइल तो पहाड़ पे भी है। किधर जा रहे हो? जेवी तो चिता से हमेशा आते जाते बच्चों को बताया करें इन जर्नैलों के बारे में, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये लोग आपके सरों के। हम लोग जा रहे हैं स्टाइल और जूते देखने। अभी सिर्फ देखना है, सिडनी अभी जाएंगे, देखते हैं किधर क्या वेराइटी आएगी है। हाँ प्यारे तो है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे चाहिए ना वैसे फैंसी है, अच्छे हैं ये, प्यारे हैं, प्राइस भी अच्छी है। स्टाइलर से हमने मेडिकेटेड शूज़ ले लिए हैं, अच्छी प्राइसेस थी। और अभी मुझे एक और पेयर लेना है, तो अब मैं इंसिग्निया जाके दिखती हूँ ये क्या वैरायटी इंसिग्निया में। रो रहे हो? नो नो नो। जूते मैं बहुत कम लेती हूँ और बहुत अरसे तक चलाती हूँ, तो अगले 3 साल तक बस किस्सा खास है जूतों का। हम आए लिटिल पीपल, अपने लिटिल फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करने आई हूँ मैं। सो क्यूट लबू। देखो क्या प्राइस है यार। पूरे खानदान के लिए मैं लबू वो दिखाती हूँ। ये है साइमा जमाल। वाह वाह वाह। ये है लाइव शेड। ये है लाइव शेड। हेयर आया। फातिमा बताती हूँ, फातिमा। ये है वासिद। क्यों? ये क्या है? बस पता नहीं। वासिद ये नहीं है? वासिद है। हर वक्त ये पजामा पहना होता है। और फातिमा ही है मासूम सी। छोड़ो, तुम खुद मत गाओ इसको, खुद करे जो कुछ भी। हाथ भी सख्त चलाता है मामा। बहुत प्यारी सी चीजें मिल गई हमें यहाँ पे लिटिल पीपल पे। हाँ, मैंने शेरोज की शादी ना अपनी शादी पे जावियार के लिए चीजें ली थी यहाँ से। हाँ, लिटिल पीपल जुबैदा से ज़्यादा महंगी है। अब हम जा रहे हैं किसी और शॉप। तो सिर्फ ये एरिया है? अच्छा ये वाला ये कैजुअल शर्ट्स लगी हैं, ये है। बच्चों के कपड़े मामा 6000। जुल्म नहीं है? बहुत ज़्यादा। हाँ, सीढ़ियाँ भी बहुत खतरनाक है।
मैं भी अच्छे स्टाइलिश कपड़े लेना चाहती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन ये नहीं है कि एक जोड़ा आप 6-7 हज़ार का ले लो। हाँ वी आर बैक यस राबी सेंटर वही इतना जोर का झटका मारा है तो यहाँ पे कौन है? आज हम फिर आए हैं शॉपिंग करने, चूड़ियाँ लेने, और ये स्टॉल काफ़ी अच्छा लगा हमें। मेटल की चूड़ियाँ भी हैं इनके पास, रेन ड्रॉप भी हैं और ये कड़े भी हैं साथ। क्या ना मत देखो बस। ये द प्लांट ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट स्टॉल है और यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसेस पे चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। सरप्राइज दे रहे, सरप्राइज। इसलिए तो मैं वीडियो बना रही थी। वो मेरा बेटा, मेरे बेटे का बाबा आ गया। इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर देखो। आओ मुझे दो। ये अपनी बेगम के लिए ईद की शॉपिंग करने आया है, इस बीमारी में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ कौन? वो पैकेट में से स्पेशल ऑयल लगे। तुम बताओ ना, मुझे क्या पता। हाँ प्यारे हैं, लग रहे हैं ये प्यारे हैं फातिमा, प्यारे हैं। हाँ हाँ ये प्यारे हैं। अपने शोर को बार्गेनिंग नहीं सिखाई तो इधर घंटे से यहाँ खड़ा करना था, मेरी टांग में थी, मत नहीं है कि मैं बार्गेनिंग कर सकूं। ये जिसके साथ जाती है ना बार्गेनिंग कर करके वो बंदा उस आखिर में मानता ऐसी की है। मैंने शोर से कहा मामा से क्या चाहिए। वो तो ठीक है लाइबा, फिर भी ना साइज भी तो देख लो ना लाइबा। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब फिर भी छोटे अच्छे लगते हैं। वो कहती हैं ग्रिप बड़ों की होती है ना। इस टाइप के मामा को अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ये कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, छोड़ो। मैं तो ले रही हूँ। क्या चल भाई तुम लोग काम करो। ये ले लेते हैं। क्यूट। क्या मैंने ली मामा के लिए और इसने टाइप मार ली बीच में कि नहीं मैं लेती हूँ मामा के लिए। नहीं बस मैंने पे कर लिया तो फिर मैंने कहा बस। ये टैटू भी मिल गया मुझे नूरे के लिए, मेहंदी के। हाँ ये क्या चीज है? मामा हाँ? ये चिप्स चाट है। ये बहुत वायरल हुई थी। एक लड़के ने, स्टूडेंट ने ट्रेंड शुरू किया था, अपनी गाड़ी की डिग्गी में लगाता था ये स्टॉल और ये बेचता था और लोगों को ये ट्रेंड बड़ा पसंद आया। तो यहाँ पे एक स्टॉल है जो ये बेच रहे हैं। कैसे अच्छी है? पापा को एक बाइट दे दो कि ट्राई कर लें। इतनी मजेदार है ना। कैसी है पापा? बहुत मजेदार है। कुहाट में ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कब आएंगे मामा? कसम से क्या चाट है, हर चाट को शर्मा दी है इस चाट ने। चिप्स चाट ट्राई करते हो? पैर काट नहीं चाट है, वेजीज हैं, वेजीज हैं। काटना पड़ेगा। मैं अल्लाह ना वो काटना पड़ेगा टांग मेरी। रोज सारी चाट फ्लॉप इसके सामने। बहुत मजे किया ना, रिकमेंड करती हूँ 100%। मामा खा लो, बस हमने खा ली। ये है बीफ बर्गर। कैसे है मोरे? ये भी अच्छा है। बड़ा मजा आया मुझे इस बार राबी सेंटर का, इस ईद मेले का बड़ा मजा है। तुम्हारी चाय? हाँ
मामा अपना फेवरेट अंडा शामी बर्गर खा रही है यहाँ का। कल इनको बड़ा अच्छा लगा था। बर्गर लिया है मेरे भाई ने मेरे लिए। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा लेकिन अच्छा। रोज क्या कर रही हो? कौन सी वीडियो वायरल हुई आपकी? वायरल नहीं हुई, व्यूज बहुत अच्छे हैं। वायरल एंड व्यूज आर टू डिफरेंट थिंग। नो यार, हाँ। बस एक ही बात है। अब जरूरी तो नहीं है ना। हाँ। मैंने बताया कि मस्जिद में क्या हो रहा होता है। मस्जिद में जब इर्द गिर्द आपके कुछ अंकल होते हैं तो उनका तरीका नमाज पढ़ने का क्या होता है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई। तो अब तक तो 5.1 मिलियन हो गई। 5.1 मिलियन मैंने जिंदगी में अपनी आंखों से देखा भी नहीं। मेरे जब टिकटॉक पे 4 मिलियन हुए थे ना, तब 450,000 फॉलोअर्स हो गए थे। इधर 500 मिलियन। नहीं, वो रोज दरअसल ये फनी वीडियो है ना, लोग इतना ज्यादा फनी वीडियो पे फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसी वीडियो होती जिसमें आपकी पिछली बार जो वायरल हुई थी वो फातिमा थी, आप फातिमा के लिए डांस कर रहे थे, सही हो गया। अगर अभी इसी तरह की कोई वीडियो होती फिर देखते आप तमाशा। चलो ईद के बाद फिर मिली डांस। डांस ना साइड में वाला चलो। रोज हम लोग तो हर दिन रबी सेंटर आते रहते हैं। आप बताओ आज आपको कैसे लगा रबी सेंटर? मेरा फोकस सिर्फ मेरे टांग पे था क्योंकि अभी भी सख्त तकलीफ। अभी फोकस था टांग पे, तब बीवी के लिए माशाल्लाह शॉपिंग कर ली। अगर फोकस ना होता टांग पे फिर क्या करता? बस फिर एक दुकान खोल के खुद ही बैठ जाते हैं। हाँ ये तो है। ये बच्चा सख्त नींद में है और ये चाहता है कि मेरी बेटी की नींद खराब हो। माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन फातिमा इसकी हंसी से नूर हिल रही है पूरी। और वो आंखें ऐसे कर रही है कि मुझे उठाओ बस। दोरे नखरी दोरे नखरी दोरे नखरी वो आंखें भी वो कह रहे जीवी ज़ावियार डोंट लुक एट ज़ावियार प्लीज। ज़ावियार ये ऐसे करके फिर वापस करते बहुत कुछ रहे जीवी वो ये नखरों में हम सबका मिक्सचर है, पता है सबका नखरा है। मेरा है हाँ तुम्हारा तो यहाँ बड़े चीखे मारते कि नखरों में कोई चीखे मार और कोई कर नहीं सकता तो चीखे मारते। मामा दरअसल ये मैंने आपके लिए ली थी लेकिन फिर फातिमा की नीयत खराब हो गई और फातिमा ने कहा ये मैं लूंगी मामा के लिए। अच्छा मेरे हाथ में है क्योंकि मेरे हाथ पे जो साइज है। मामा आपकी बेटी इतनी कच्ची नहीं है, मैंने स्टेनलेस स्टील की ली है। ये अनब्रेकेबल है। ये भी आप पहनेंगी दोनों? अभी नहीं, ईद पे पहनूंगी। नहीं अभी नहीं, ईद पे। अभी तो मैं इधर काम ट्राई तो करो ना, ट्राई तो करो। तो ये वाला पहले ये बड़ा है, ये छोटा वाला पहले। नहीं दोनों एक साइज है। ना नहीं 2.5 इंच है। फातिमा 2.5 इंच है। सही। डू यू लाइक द कलर? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनी गुल खाला भी पहनती है ना। हाँ वही पहनूंगी। अच्छे लग रहे हैं। उधर पहनूंगी ना इंशाल्लाह। बस फिर उतारोगी नहीं? नहीं फिर मामा क्या काम है जो उतार? चलो एक चूड़ी पहन लो बस फिर। अभी हाँ परमानेंट एक चूड़ी। हाँ बस ठीक है। नहीं चलो सही है, ठीक है, ठीक कह रही, सही कह रही ना। ईद पे पहनूंगी ना, ईद पे पहनूंगी। बस फिर वो भी उतारो। हाँ खुशी खुशी उतारी। पहनेंगे ये आपकी बहू ने दी आपके लिए। थैंक यू सो मच, ओह थैंक यू सो मच। ये शहरोज और मैंने मैं अभी घूम फिर के घर वापस आई हूँ खैर से एंड आई किड यू नॉट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत, मुझे यकीन नहीं आता। इतने लोग मुझे जानते हैं, मुझे ये भी नहीं यकीन आता। मतलब 70% राबी सेंटर में लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही इज़्ज़त बरकरार रखे और हर कोई मुझे अच्छे में याद करे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी लेट हो गए तो हम जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और फिर सो जाते हैं। अच्छा, तो हम रमज़ान एपिसोड 14 के क्वेश्चंस आंसर पहले करेंगे। उसके कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने पहले उनको आंसर करेंगे। मुस्लिमा कह रही हैं प्लीज़ अम्मी से पूछ लें कॉकरोचेस रिमूव करने का तरीका, किचन साफ भी हो तब भी कॉकरोचेस बहुत होते हैं, काइंडली गाइड स्प्रे पाउडर एक्सेट्रा फील्ड न्यूट्राइडेंट टेस्टेड रेमेडी। अच्छा भाई, तो क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे बहरिया टाउन में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस थे, बहुत ज़्यादा, और हम लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। हमारी शादी से पहले वासित ने एक रिकमेंडेशन दी कि यार यहाँ पे रावलपिंडी बहरिया में काफ़ी लोग ड्रिल करके स्प्रे करवा रहे हैं और उस स्प्रे से 1 ईयर तक आपके घर में ये गंदबला नहीं निकलता। क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा था तो वासित ने शादी से पहले इस घर में वो स्प्रे करा लिया था। 1 साल हो गया है, कोई गंदबला, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं निकला। वो स्प्रे एक्सपेंसिव होता है, कोई 10-12 हज़ार का होता है, लेकिन आप पूरे साल सुकून में होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल विद किड्स का। वो कह रही हैं आंटी से कहें साइमास कुक बुक में ये हैंडमेड कोफ्ता भी ऐड करें। बिल्कुल एडेड है हैंडमेड कोफ्ता। लगता है आपने मेन्यू नहीं चेक किया, मेन्यू चेक करें अपडेटेड और ऑर्डर करें। अयान ज़्यादा कह रही हैं आपकी मदर इन लॉ की फिंगर रिंग्स बहुत ही प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। अंबर खान कह रही हैं प्लीज़ हेयर के लिए कोई अच्छा ऑयल या मास्क या कुछ भी अच्छी चीज़ बता दें, बालों का सत्यानाश हुआ है। एंड सेकेंडली पफी आइज का भी कुछ बताएं। अंबर खान को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बाल गिर रहे हैं तो एस खान का हेयर ऑयल यूज़ करें। अब कहेंगे एस खान का हेयर ऑयल कहाँ से मिलेगा? ये इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा, स्पेलिंग है ESS और फिर खान। लिख लें आप और वहाँ से ऑर्डर करें, मेरे रेफरेंस से ऑर्डर कर लें। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा लेकिन एटलीस्ट उनको पता होगा कि आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट। और ये बहुत ही आला है, ये कोई मतलब मुझे कोई PR नहीं आया। 6,500 का मैंने खुद ख़रीदा है। आपको पहले पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं देन आपको ऑर्डर रिसीव होता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल। और इसके अलावा ये कहूँगी ऑयलिंग किया करो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो बालों पे, डिफरेंट शैम्पूज़ ना यूज़ करो। मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हूँ, जब पूरी बॉटल कंप्लीट हो जाती है फिर स्विच कर लेती हूँ सनसिल्क पे, फिर सनसिल्क पूरी बॉटल कंप्लीट हो जाती है फिर मैं स्विच कर देती हूँ ट्रेसमे पे। मैं ये 3 शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन जब बॉटल ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट शैम्पू में स्विच कर लेती हूँ। मुझे लगता है इससे बाल आपका हेल्दी रहता है। और हेयर कंडीशनर और मास्क की जहाँ तक बात आई है तो मैं ये कहूँगी मैं डेली रूटीन में हेयर मास्क हेयर कंडीशनर्स नहीं यूज़ करती, वंस अ वीक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हेयर मास्क हेयर कंडीशनर से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। आमना अली कह रही है ईद शॉपिंग कब करनी है और कुहाड़ कब जाना है? मिसिंग योर सोना मिठा चिटा कुहाड़। ईद शॉपिंग हो चुकी है और आज कंप्लीट हो चुकी है खैर से, और कुहाड़ इंशाल्लाह 1-2 दिनों में निकलने का इरादा है। बाय द वे, जितने लोगों ने मुझे सजेशन दिए और गाइड किया कि मुझे ये B12 की डिफिशिएंसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, थैंक यू सो मच। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपको फंगल क्रीम लगानी चाहिए। मैंने ऑनेस्टली कुछ भी नहीं किया, मैंने वाटर इनटेक ज़्यादा कर लिया अपना। मैं B10 खा रही थी, वो मैंने छोड़ दिया। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट थोड़ा छोड़ दिया, वो मैं खा रही थी। सौंफ ज़्यादा खानी शुरू कर दी, पुदीने का कावा पीना शुरू कर दिया, और अपने साइड्स पे वेजिंग लगाती हूँ कि मॉइस्चर्ड रहें, और इसके अलावा सूडो क्रीम लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं आज काफ़ी फ़र्क है। उप्स ज़ीरो लेडी पूछ रही हैं कि लाइबत ज़मा डेरा ख्वाख़ी और स्ता फैमिली उम। थैंक यू। बाय द वे शायस्ते स्तासा क्वालिफ़िकेशन दे। क्वालिफ़िकेशन का मेरा पूछ रही हैं तो मैंने किया हुआ है BA ऑनर्स इन फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स। कोमल इजाज़ कह रही हैं पूछ रही हैं मुझसे मेरी और फातिमा की एज के बारे में। तो एज कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, आपको हमेशा 16 साल का रहना चाहिए या तो 8 साल का रहना चाहिए, इससे नहीं बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक रही बात फातिमा और मेरी एज डिफरेंस की, तो हम लोग एज फेलोज़ हैं।
मैं उससे 1 महीने बड़ी हूँ सिर्फ। राबिया अरशद पूछ रही है लाइव आपका हेयर कलर कौन सा है? मैंने रिसेंटली चेंज करवाया अपनी अम्मी से, मुझे हेयर कलर का कोई आइडिया नहीं है। मैंने अपनी बेस गोल्डन ऐश ब्राउन रखवाई है आई गेस, या गोल्डन ब्राउन रखवाई है, पता नहीं, कुछ तो रखवाई है। और बाकी मेरा बलियाज हुआ है, इतना मुझे पता है। अब मैं रमज़ान एपिसोड 15 के कमेंट बॉक्स में से आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। कोई पूछ रही हैं आपको कुक बुक के बिज़नेस से कोई ख़ास प्रॉफिट भी होता है कि नहीं, क्योंकि अब काफ़ी महंगाई है और बिजली और गैस भी तो यूज़ होती है। जितनी मेहनत है प्रॉफिट उसके बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। ये बस मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मामा लव्स टू कुक, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मामा इसको बड़े स्केल पे लेके जाए और इंशाल्लाह लेके जाएंगे ज़रूर। और नहीं, फ़िलहाल कोई प्रॉफिट नहीं है, बहुत मिनिमम। अता पूछ रही हैं आपकी कितनी खाला और मामू हैं? मेरे एक ही मामू हैं और एक ही खाला है। सनम परवीन हमेशा कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा, लव यू सनम परवीन। वो कह रही हैं लव योर फैमिली व्लॉग स्पेशली फातिमा फ्रॉम बलूचिस्तान क्वेटा, कीप व्लॉगिंग अप। थैंक यू मेरी जान। फातिमा तो इस व्लॉग की जान है फातिमा के बगैर मज़ा ही नहीं आता। अबू बकर शादमान कह रहे हैं कुछ तो शर्म कर, रमज़ान है, अल्लाह से डरो। यार मैंने ऐसी कौन सी हरकत की है जिससे मुझे शर्म करनी चाहिए? पहले तो मुझे ये बताएं। और अल्लाह का डर मुझे है, आप अपना गम कर लो। मिस्टर हिस्ट्री बलोच कह रही है आपकी सास लैंग्वेज में बात कर रही थी आपकी अम्मी से, मेरी अम्मी के साथ वो हिंदू में बात कर रही थी। सायरा खालिद पूछ रही हैं प्लीज़ कोई अच्छी सी नाइट क्रीम बता दें फॉर ड्राई स्किन। मैं काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ आप लोगों को कि मैं यूज़ करती हूँ साइला की मैजिक क्रीम। इट्स अ नाइट क्रीम, बहुत ही आला है, गुड फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और मॉइस्चराइज करता है। दिस इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर प्लस नाइट क्रीम। आई होप मैंने आप लोगों के सवालों का अच्छे से जवाब दे दिया हो। ये था मेरे आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से थम्स अप दे दें वीडियो को, और अगर इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।